हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि केवीएस का आपका एग्जाम है, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका एग्जाम जनवरी में है 10 और 11 तारीख को। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो, जो कि डेट एक्सटेंड होना एक मुश्किल सी बात है। और दूसरी, आपको जनवरी तक बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, खास करके बिहार के स्टूडेंट के लिए। और मैं अदर स्टेट का बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें बिहार वाले ही कैंडिडेट अगर शामिल हो तो अच्छी बात है, बाकी अदर स्टेट भी जा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों में बताऊंगी कि अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका सिमिलर है, और उसी के हिसाब से आप आके अपना तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप बिहार और टीआरई की दोनों की टीआरई और केवीएस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, खास करके पीआरटी, और बाकी ये जो स्ट्रक्चर है ये टीजीटी पीजीटी सबके लिए है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि केवीएस में 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा 300 नंबर का। ठीक है, 300 नंबर का है 100 क्वेश्चन। और टीआरई में 150 नंबर का पेपर भी होता है और 150 नंबर का क्वेश्चन भी होता है, लेकिन 30 नंबर हिंदी और इंग्लिश को होता है, जिसमें से आपको अप्रॉक्स 9-10 नंबर लाना होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बचता है हमारा 120 120 नंबर का बचता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें जो है आपका 120 नंबर का पेपर होगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिमिलरिटी बताती हूँ। केवीएस में देखिए क्या है कि पेडागॉजी हटा के पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया है। तो अब क्या है कि हिंदी और इंग्लिश आपको करना है 20 नंबर का। हिंदी और इंग्लिश आपको 20 नंबर का आएगा, जो कि क्वालिफाइंग नहीं है। आप इसमें से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करेंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश जो है वो 30 नंबर का है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर का स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, बीपीएससी में बदलेगा नहीं। और 30 नंबर में से आपको अप्रॉक्स 10-12 नंबर लाना होता है, वो जुड़ता नहीं है आपका। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग इसमें आपका 40 नंबर का आएगा। 20 नंबर का मैथ, 20 क्वेश्चन, 40 नंबर का नहीं, 20 क्वेश्चन आएगा आपका मैथ का और 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का। लेकिन आपको इसमें पर क्वेश्चन 3-3 नंबर मिलेंगे, और भी आगे हम लोग बात करते हैं। और मैथ और रीजनिंग इसमें जो है आपका ये 35 नंबर का आ जाता है अप्रॉक्स। 32 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। इसमें आपका फिक्स करके इन्होंने इस बार का पैटर्न दिया हुआ है। इसमें आपका लगभग 35 नंबर का मैथ और रीजनिंग मिला के आ जाता है। करीब 18-20 के करीब आपका मैथ आ जाता है, और 15-16 के करीब आपका रीजनिंग आ जाता है। 12-15 कोई फिक्स नहीं है, मैंने 35 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 120 नंबर का ये स्ट्रक्चर बनेगा, हिंदी इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो। मैथ रीजनिंग इसमें आपको मिलता है कंप्यूटर, जो कि अगर जिसका कंप्यूटर अच्छा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। वो अपना उसी हिसाब से कंप्यूटर को समय दे सकता है। केवीएस में आपका आएगा 20 नंबर का कंप्यूटर, जो कि आपका इसमें नहीं आता है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है, क्योंकि आपको पता ही कि केवीएस में अगर आप एज ए संविदा शिक्षक भी जाते हैं तब भी आपसे कंप्यूटर का नॉलेज लिया जाता है। कंप्यूटर जरूरी है केवीएस के लिए। ठीक है, इसमें नहीं पूछा जाता है, तो ये आपके लिए ये इसमें हो जाएगा, उसमें नहीं होगा। केवीएस वाले वैकेंसी में आपको हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर में अलग से ध्यान देना होगा। तो कॉमन सब्जेक्ट क्या हो गया, एक तो आपका मैथ, एक तो आपका रीजनिंग, जो कि दोनों में आपको हेल्प करेगा। लेवल आपका वही होगा 10 से 12th लेवल तक का। उसके बाद जीके इसमें दिया हुआ है, जो कि सिर्फ 20 नंबर का है, क्योंकि ज़्यादा नंबर तो आपका हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर लेकर चला गया। 20 नंबर का इसमें जीके है। और इसमें क्या है कि जीके का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, ईवीएस, करंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सारा पूछता है। ठीक है, हिस्ट्री में सिर्फ आपसे आईएनएम पूछता है ज़्यादा। हिस्ट्री में आपसे आईएनएम ज़्यादा पूछा जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट बिहार वाले में, और जो एंशियंट हिस्ट्री है या मीडियोटर हिस्ट्री है, उससे 1-2 क्वेश्चन आ गए तो आ गए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछता है। और एक चीज़ इसमें और है, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से भी लगभग
5, 6, 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी अदर स्टेट का भी पूछता है, राजस्थान का पूछ लेता है, गुजरात का पूछ लेता है, असम का पूछ लेता है, यूपी का पूछ लेता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। अगर आप दोनों की तैयारी साथ में करना चाहते हैं, जैसे कि इसका आपका Tier 1 जनवरी में है, तो बिहार वाले का मान कर चलिए कि अप्रैल तक पेपर हो सकता है, क्योंकि उसको एक इस बात पहले भी मुद्दा बनाया गया था, तो उसकी वैकेंसी आ सकती है 30, 35, 40 कुछ भी। तो अगर आप मैथ, रीजनिंग और ये जीके का पोर्शन तैयार करते हैं दोनों में, मतलब एक का तैयारी आप करते हैं, चाहे केवीएस चाहे बिहार का टीआरई 4.0 का, तो फिर ये दोनों जो है आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट वो आपको हेल्प करेगा। जीके में इसमें आपसे हिस्ट्री पूछेगा, जियो पूछेगा, करंट पूछेगा, पॉलिटिक्स पूछेगा, इको पूछेगा, साइंस पूछेगा, ईवीएस पूछेगा। कई चैनल वाले बोल रहे हैं साइंस और ईवीएस नहीं पूछेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस के भी 20 में आपको सब देखने को मिलेगा। 4-5 नंबर का करंट मिल जाएगा। हिस्ट्री में आपको इसमें सब मिलेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी मिलेगा, प्लस पूरा मतलब ओल्ड हिस्ट्री से भी मिलेगा, मिड हिस्ट्री से भी मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता जरूर पूछेगा। केवीएस के आप सारे पेपर उठाकर देख लीजिए, जिसमें जीके पूछा गया हड़प्पा सभ्यता जरूर पूछा है। उसके बाद साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिक्स के भी, जियोग्राफी के भी, करंट के भी, सब मिला जुलाकर आपका 20 नंबर बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपसे करंट से ही 8-10 क्वेश्चन पूछ लेता है। ईवीएस से आपके करीब 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि ये पोर्शन इनका बहुत बड़ा है। अगर आप 120 में से 35 नंबर निकाल देते हैं, तो 90 के करीब सिर्फ आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस में आपका साइंस में आपसे करीब 20 क्वेश्चन पूछ लेता है बिहार वाले में। इसमें बहुत पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। बिहार वाले में आपसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबसे पूछता है, और खास करके इसमें बायो के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है ये भी इसमें से हिस्ट्री में। लेकिन 7-7 नंबर के करीब सबका होता है, 6-6, 7-7 के करीब सबका होता है। तो अगर आप 2 चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगी। ये जो पेपर है आपका, ये आपका है 300 नंबर का, और ये जो है आपका 120 नंबर का पेपर होता है। जो नंबर जुड़ते हैं, 30 नंबर का क्वालिफाइंग होता है, वो भी पास करना जरूरी है। उसके बाद इसमें आपका 1/3 का माइनस मार्किंग है। कहाँ लिखूँ, जगह भी नहीं है। 1/3 मतलब कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप दूसरे वाले में एक गलत कर देते हैं तो 3 की जगह पे आपको 2 नंबर मिलेगा। वही अगर 1 नंबर का होता तो आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते तो 1 नंबर कट जाता आपका। तो अगर आप इसमें 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका जो एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिला होगा, उसमें से 1 नंबर कट जाएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर इसमें क्या है कि कोई माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलता है, 5 ऑप्शन क्वेश्चन, 5 ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त या इनमें से कोई नहीं, ये कंफ्यूजन वाला रहता है, और 3 ऑप्शन रहता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें जगह ही नहीं है, 2 आवर्स। इसमें आपको 2.5 घंटा मिलता है। तो अगर आप इसकी केवीएस की और बिहार टीआरई 4.0 की तैयारी साथ में कर रहे हैं, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश छोड़कर, इसमें हिंदी इंग्लिश बहुत इजी आता है, आप आराम से 15-20 नंबर ला सकते हैं। तो अगर इसका आपका मैथ रीजनिंग, इसका मैथ रीजनिंग, इसका जीके और इसका जीके, इसमें आपको जीके का करीब मानकर चलिए कि 90 नंबर आपको जीके से ही मिल जाता है। जीके इन द सेंस की हिस्ट्री, जियोग्राफी, ईवीएस, साइंस, करंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बिहार स्पेशल सब मिला के 90 नंबर आता है। और इसमें आपसे कंप्यूटर का पूछेगा 20 नंबर का। अगर कंप्यूटर आपका बहुत अच्छा है, आप 15-18 नंबर कर लेंगे, तो इसमें आपका नंबर गेनिंग हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें एज अ सब्जेक्ट ऐड है। तो ओवरऑल बात कहने का ये है कि आफ्टर टायर 1 अगर टीआरई 4.0 का आपका पेपर होता है, तो उनके लिए भी ये सारे सब्जेक्ट इसमें हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल इस फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही मुझे बताना था कि जीके रीजनिंग मैथ आपको टीआरई 4.0 के लिए भी हेल्प करेगा, और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि रीजनिंग के रीजनिंग के वही चैप्टर आएंगे, मैथ के वही चैप्टर आएंगे, जीके में आपको वही पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियल हिस्ट्री और आधुनिक भारत का इतिहास, और करंट भी आपको वही पढ़ना है। 6 महीने का करंट आपका इसमें भी आएगा, 6 महीने का करंट आपका इसमें भी आता है। टीचिंग वाले में ज़्यादातर 6 महीना ही आता है, बैंक, एसएससी, रेलवे में 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना होता है।
तो आप ये सारे चीज़ें टर्म्स को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, शायद ये आपको हेल्प करे आपकी तैयारी के लिए, जो कि टीआरई के लिए और केंद्रीय विद्यालय के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसमें आपको यही एक समझाना था। 300 नंबर का पेपर है। अगर आप क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग नहीं होता, इसके बाद टीयर 2 है, इसके बाद डायरेक्ट ये देने के बाद डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग है, इसके बाद टीयर 2 इसमें रिटन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब जाके होगा। और इसमें क्या है कि सैलरी का भी बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो लेकिन क्या है कि तैयारी आपका साथ साथ हो जाएगा। और उसके अलावा तो फ्रेंड्स, अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में टीयर 1 होता है और मार्च अप्रैल तक आपका अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा मतलब वो भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कि आपको एक के बाद एक एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए। बाकी आपको मैं बुक बता ही चुकी हूँ कि केवीएस के लिए कौन सा बुक लेना है, और इसके लिए भी मैंने बहुत पहले बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैंने बहुत दिन पहले ही आपको बता दिया था कि कौन सा बुक आपको हेल्प करेगा। बाकी दोनों का प्रीवियस ईयर लगाते रहिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, मतलब हेल्प करता है किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज। तो तब तक के लिए बाय बाय।